अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बहरुल उलमा, बहरुल उलूम, कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, अल्लाह इनको सेहत सलामती आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनका साया हम सब पर, अहले सुन्नत व जमात पर दराज फरमाए। सामीन कराम, मुख्तसर वक्त में चंद बातें करनी हैं कि बिखी शरीफ के हालात के हवाले से और पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमा के हवाले से और पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम शाह साहब रहमा के हवाले से। शाह साहब क़िबला रहमा को भी हमने कुछ अरसा देखा। पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम शाह साहब रहमा को तवील ज़माना हम देखते रहे, उनकी ज़ियारत करते रहे, उनके ज़ेरे साया रहे, कुछ असबाक भी उनसे पढ़ते रहे, दूर दराज के सफ़र भी उनके साथ नसीब हुए। उन्होंने अकीदे की किस तरह पासबानी की है और मसलक आला हज़रत का झंडा किस तरह लहरा कर रखा है और बिखी शरीफ के कुर्बो जवार से बदफिक्री, बद नजरी, बद एतिकादी को किस तरह देश निकाला गया है। ये शाह साहब क़िबला रहमा के हालात पर किताबें बाद में लिखी गई। मैं आपके हालात से, इन किताबों से पहले का वाकिफ हूं। मेरी तबीयत में अब भी ये बात है, जब बिखी शरीफ में पढ़ते थे, जो उम्र रसीदा बुजुर्ग थे उनके पास मैं बैठता तो मैं उन्हें कहता, शाह साहब क़िबला की कोई बातें सुनाओ, उनके हालात पे बात करो। तो अब भी अगर कोई हमसे बड़ा साथी मिल जाता है कि जिसने शाह साहब क़िबला रहमा के साथ वक्त गुजारा है, तो मैं यही कहता हूँ क़िबला शाह साहब रहमा की कोई बात सुनाओ, उनके ज़माना हयात का कोई वाक़या सुनाओ। तो इस तरह करके काफी मालूमात है। ये मौजूदा जो हालात हैं, ये पहले हालात की निस्बत से, पहले हालात के एतबार से बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। दिन रात में थोड़ा फर्क है। इन हालात में पहले हालात से ज्यादा तब्दीली है। जमीन और आसमान में थोड़ा बोध है। इन हालात में पहले हालात की निस्बत से ज्यादा बोध पैदा हो चुका है। अब देखिए, मौजूदा सजादा नशी दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने जद्दे आला की तालीमात पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इनको मैं शीशा दिखाना चाहता हूँ कि इनके जद्दे आला की तालीमात क्या है, उनके नजरियात क्या थे, उनकी फिक्र क्या थी। उन्होंने इस इलाके से बद एतिकादी को किस तरह देश निकाला दिया, सुनिए जरा। एक मौलाना शेख कुरान गुलाम अली उकाड़वी साहिब हुए हैं, जो बानी हैं जामिया अशरफुल मदारिस उकाड़ा। वो एक जमाने में गोड़ी में होते थे। गोड़ी बिखी शरीफ के करीब ही है।
तो जिस जमाने में वो गोड़ी में होते थे उस जमाने की वो बात सुनाते हैं। एक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब लहरमा कामुकी के रहने वाले थे। उनकी ये खूबी थी कि जो है मकतूबात शरीफ पर उनकी बड़ी गहरी नजर थी, बड़े नेक और साले आदमी थे। एक जमाने में ये भी बिखी शरीफ के किसी गांव में करीब रहे हैं। ये फरमाते हैं कि हम 3 आदमी थे, हमारा याराना था, दोस्ताना था। एक किबला पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब लहरामा और एक शेखुल कुरान गुलाम अली उकाड़वी साहब लहरामा और एक मैं मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब। ये मुझे वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं ये जो करीब करीब का इलाका है, मंडी बहाउद्दीन है, कुठियाला शेखा है, इस तरह के थोड़ा इससे दूर के इलाके, जब कोई बद मजहब बद अकीदा मसलक के अहले सुन्नत पे इतराज करता, कोई दूसरे लोगों का मुनाजरे का चैलेंज करता, जब ही ये बात किबला शाह साहब लहरामा के कान तक पहुंचती कि फलां इलाके में फलां बद मजहब हमें इतराज कर गया है, हमें मुनाजरे का चैलेंज कर गया है, वो फरमाते हैं कि किबला शाह साहब मुझे भी फरमाते आ जाइए, गुलाम अली उकाड़वी साहब को भी पैगाम भेजते आ जाइए। हम 3 आदमी होते, शाह साहब किबला उस मजबूरी की हालत में बक्से में किताबें बंद करते और आपकी सवारी स्पेशल टांगा होती थी उस वक्त, वो बक्से किताबों वाले टांगे पे रखते, कोचवान को हुक्म फरमाते कि फलां इलाके में फलां मोहल्ले में फलां मस्जिद में जाना है, उधर से हमें चैलेंज की आवाज आई है। हुजूर किबला शाह साहब जाकर वहां डेरा लगा लेते और फरमाते अपने मुनाजिर को बुलाओ, हम आ गए हैं, अपने मुनाजिर को बुलाओ, हम आ गए हैं। इस तरह हुजूर किबला शाह साहब लहरामा ने बद एतिकादी का रास्ता बंद किया, उनको नाक चने चबाए और मसलक के आला हजरत के हर एक इलाके में झंडे लगाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक की वो तालीम जो बरेली से पढ़कर आए थे उसको हम किया। फिर वो वक्त भी हमने देखा कि जब हम पढ़ते थे इन बद मजहबों का नामो निशान वहां नहीं था। देवबंदियत, वहाबियत, राफिजियत, इन सब को खत्म किया मसलक के आला हजरत के झंडे ने हर तरफ। और आपके बाद पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम शाह साहब लहरामा ने इस मिशन को कायम दायम रखा। इस मिशन में कोई रखना नहीं पैदा होने दिया, इसमें कोई कमजोरी नहीं आने दी। यहां तक कि अगर शिया लोगों की तरफ से, राफियों की तरफ से अगर कोई इस तरह का चैलेंज होता कि हम यहां से घोड़ा निकालना चाहते हैं और जुलूस निकालना चाहते हैं, हजरत अक़दस पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम शाह साहब लहरामा खुद अपने मुरीदीन अकीदतमंदों के साथ बंदूक उठा के मैदान में खड़े खड़े। ये जुर्रत थी सैयद में, ये उनकी पुख्तगी अकीदे की दलील थी। और 6 घंटे जो गोजरा राफिजियत के खिलाफ कंजुल उलमा बहरुल उलूम ने तकरीर की, उस जलसे की सदारत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कय्यूम शाह साहब ने फरमाई। इसी तरह जब किसी तरफ से मुनाजरे का चैलेंज होता तो उस वक्त में इरफान शाह साहब भी अपने रूज पर थे। ये बिगाड़ तो अब पैदा हुआ, पता नहीं कौन सी मनहूस चीज
इनके गले से नीचे उतर गई, जिसकी वजह से सारे का सारा बातिल छा करके रख दिया। जब किसी मुनाजरे से आते वापस फतह पाकर, तो रोड पर कॉलेज के सामने रोड पर खुद हार लेकर पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहब उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते और खुशी का इजहार करते और थपकियां देते कि आपने अब्बा जी के मिशन को जिंदा कर दिया है। आज वो अब्बा जी का मिशन कहां गया? ये उदिया का भैंसा जो है, रास्ते का बिघौड़ा, जिसका दर्शियात भी पूरा नहीं है, अब ये मामा है, मामा साहिब सज्जादा का पता नहीं उसे, जैसे मौलाना फरमा रहे थे, जिसने नबूवत का ऐलान किया हो, अपने आप को नबी कहा हो, वो वाजिबुल कत्ल होता है, मुर्तद होता है। अहले कलाम ने लिखा है किसी गैर मुस्लिम को मरहूम भी नहीं कहना चाहिए, मगफूर भी नहीं कहना चाहिए। ये वहां जाकर क्या करते रहे? क्या इसने भैंसे ने, मजहबी भेड़िए ने तौबा कर ली है, ऐलान किया इस बात का कि मुझे इल्म नहीं था, मुझसे खता हो गई। अब मामा मुकद्दम है जब मजहब और अकीदा और ईमान मुकद्दम है। वो मामे मुकद्दम है या ईमान मुकद्दम है? चच्चे मुकद्दम है या अकीदा मुकद्दम है? ससुराल मुकद्दम है या अकीदा मुकद्दम है? अकीदा मुकद्दम है। इसी तरह जब हम वहां पढ़ते थे तो उस वक्त इतनी शफकतें थी कि हजरत को मुनाजिर बनाकर भेजा करते थे। कभी कभी बंदा नचीज भी साथ ही होता था। यह पीछे से शाह साहब क़िबला रहमा का तसर्रुफ था, कोई सामने आता ही नहीं था, जो आता था वो भाग ही जाता था। शाह साहब क़िबला रहमा का इतना नाम था, इतना दबदबा था। कुतुबे कलाम में लिखा है मुतकल्लिमीन ने, किसी गैर मुस्लिम को मरहूम कहना भी शरन जायज नहीं, मगफूर कहना भी जायज नहीं। हम क्यों नहीं बदमज़हबों के जनाजे पढ़ते? वहां कहना पड़ता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना। तो ये दुआ मग़फ़िरत किसी गैर मुस्लिम के लिए हरगिज़ रवा नहीं है। इसलिए हम बदमज़हबों के जनाजे नहीं पढ़ते कि जिनकी कुफ्रिया इबारात पर हमारे काबिरीन अहले सुन्नत ने कुफर के फतवे लगाए हैं। हम उनको कुफर काफिर समझते हैं, इसलिए उनकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इस उदिया के भैंसे को नहीं समझ आई, इस मजहबी भेड़िए को, कि मैं कहां जा रहा हूं। असहाबे साहिब सज्जादा को बोलना चाहिए था ना। अच्छा, वो बक बक करता है। अब मौलाना अब्दुस्तार साहब की तरफ से बयाना कहता है सईदी यजीदी हो गए। ओ पलीता, तू आपकी आप भी थे बक ना, तू की है जिसने एक मुर्तद और झूठे नबी के मुद्दाई की कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ी है, ऐलान किया है, तौबा की है, मुझसे खता हो गई। अब सुनिए, आगे थोड़ा चलिए। मजहब मुकद्दम है या रिश्तेदार मुकद्दम है? मजहब मुकद्दम है या पीर मुकद्दम है? मजहब मुकद्दम है या साहबजादगान मुकद्दम है? साहबजादगान मुकद्दम है या दीन मुकद्दम है? इस पे दो बातें अर्ज करके इजाजत सुनिए। इससे पहले तमहीद सुन लीजिए जरा। मैंने जितनी बार भी क़िबला शाह साहब को देखा है, दो शख्सियत का नाम लेते हुए मैंने आपकी कभी भी आंखें खुश्क नहीं देखी।
कभी एक हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहिब लैलपुरी, जब इनका नाम आपकी जबान पे आता ना तो आंखें नम हो जाती। कभी भी आपकी आंखें इनके नाम पर खुश्क नहीं रहती थी। दूसरा, आपके पीरो मुर्शिद पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब गिलानी अलैहिर्रहमा, जब उनका नाम आपकी जबान पे आता तो आपकी आंखें खुश्क नहीं रहती थी, तर हो जाती थी, नम हो जाती थी। इतनी वालिहाना मोहब्बत थी इन दोनों शख्सियत से। ये मुर्शिद करीम थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म उस्ताद मोहतरम थे, दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। और बड़े उस्ताद जी क़िबला यूं फरमाया करते थे, ये जुमला उनकी जबान से मैंने कई बार सुना है और विजदानी कैफियत तारी हो जाती। फरमाया करते, मेरे उस्ताद वर्गा किसी दा उस्ताद नहीं, मेरे पीर वर्गा किसी दा पीर नहीं, मेरे यार वर्गा किसी दा यार। बड़े उस्ताद जी क़िबला मौलाना मोहम्मद नवाज साहिब नक्शबंदी अलैहिर्रहमा, जो सारी हयाती तालिब इल्मी से लेकर हमेशा इकट्ठे रहे हैं, मौत के सिवा उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकी। बानिए जामिया मदीनतुल इल्म, वो बड़े उस्ताद जी, जब हम बोलते हैं ना बड़े उस्ताद जी, वैसे हमें दो इस्तिलाहों में बड़े उस्ताद जी कहना पड़ता है। एक बंदियालवी साथियों की इस्तिलाह है, उनके इस्तिलाह में बड़े उस्ताद जी मौलाना अता मोहम्मद साहब बंदियालवी अलैहिर्रहमा है, जो है ना जंडियाली साथी जो है, उनकी इस्तिलाह में मौलाना मंजूर अहमद साहब जंडा वाले, वो बड़े उस्ताद जी हैं। हमारी इस्तिलाह में मौलाना मोहम्मद नवाज साहब बड़े उस्ताद जी हैं। मगर हमें दो बंदों का जो है ना जी फर्क बयान करने के लिए फिर वो कहना पड़ता है, क्योंकि हम अता मोहम्मद साहब बंदियालवी अलैहिर्रहमा के पास भी पढ़ते रहे और बड़े उस्ताद जी के पास भी बरकत के लिए कुछ असबाक पढ़े, तो वो ये फरमाया करते थे। अच्छा, अब एक तरफ शाह साहब क़िबला की मोहब्बत सुनो आस्ताने से, पीर खाने से, दूसरी तरफ दो बातें हैं। एक मुझे मौलाना अशरफ जलाली साहब अलैहिर्रहमा ने सुनाई, फरमाने लगे, एक फतवा शाह साहब के पास आ गया, तो बिखी शरीफ में काफी मुरीदीन हैं कहने वाले शरीफ के, तो फतवे के साथ आस्ताना आलिया कहने वाले शरीफ से सिफारिश आ गई। वो उस पीर के बेटे हैं जिस पीर से मोहब्बत इतनी है, मैंने अर्ज किया नाम लेते रो पड़ते। सिफारिश आ गई कि शाह जी फलाने अपने बेली ने साची ने ते फतवा जड़ा है ना उन्हां दे हक च लिखना। साहबजादा साहब की सिफारिश आई है, कित्थों आई है? कहलियां वाले शरीफ तो। कहलियां वाला शरीफ वो हजरत दा पीर खाना है जिदे बानी पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब, जिनके नाम पे आपकी आंखें नम हो जाती थी। तो सिफारिश है शाह जी, ए फतवा जड़ा है ना अपने बेलियां दे हक विच लिखना। आपने फरमाया दलाल की रोशनी में लिखेंगे, जिसके हक में चला गया उसके हक में चला जाएगा, जिसके खिलाफ चला गया उसके खिलाफ चला जाएगा। जलालुद्दीन शाह से मसले दीन मोहम्मदी में डंडी नहीं बजती। जलालुद्दीन शाह तो मसला दीन मोहम्मदी में डंडे नहीं बजती। नाल फरमान लगे, मेरे वर्गे अन्ने नहर दे पुलां ते मंगदे फिरदे ने, जिस दीन ने मुझे इज्जत अता फरमाई है उसी से गद्दारी करूं,
ये जलालुद्दीन शाह से नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरे लोगों के पीछे नमाज पढ़ने के हवाले से पीरां दी औलाद नाल इख्तलाफ कीता तो इख्तलाफ इन्ना शदीद हो गया। कहने वाले शरीफ उर्स ऐसी ते आप ते पाबंदी ऐसी कि जलालुद्दीन शाह मज़ार शरीफ की हाजरी ते भी नहीं आ सकता। ते शाह साहब किबला नूं इस सदमे विच मैं अपनी अखां नाल रोंदियां वेख्या। फरमांदे ने या अल्लाह आज वो भी वक्त आ गया है कि मैं अपने मुर्शिद करीम के मज़ार पे हाजिरी भी नहीं दे सकता। दो जगह पे मैंने शाह साहब को शदीद रोते हुए देखा। एक हमारे काजी मोहम्मद सुलेमान साहब, वो छोटा दौरा शरीफ पढ़ते थे मौकूफुन अलैह, तो बड़े ज़हीन आदमी थे। मौलाना ज़हूर अहमद साहब जलाली के क्लास फेलो थे। तो जब उनका विसाल हुआ तो शदीद रोते हुए मैंने देखा और फरमा रहे थे या अल्लाह तेरी मर्जी है, हम तेरे फैसलों के सामने कुछ बोल नहीं सकते, मगर हमने तो तैयार किया था इसको तेरे दीन का काम लेने के लिए। एक अजीम मुदर्रिस था जिसको तूने अपने पास बुला लिया, उस वक्त रोते हुए देखा। या फिर जिस दिन वो मैंने अर्ज किया कैला वाले शरीफ में उर्स पाक था, तो उस दिन मैंने रोते हुए देखा कि हाजिरी पर पाबंदी लग गई। हमने सुना था कि ये पिंडी वाला रंगीला शाह बिखी शरीफ में चंद दिन पढ़ता रहा, हमें नहीं पता, पढ़ता रहा होगा, सुना था हमने, मगर इसको कभी भी, इस रंगीले शाह को कभी भी हमने बिखी शरीफ में आते जाते नहीं देखा था। अब वो जामिया की तकरीबात में मौजूद होता है। ये सूरत हाल, ये तब्दीली जो कहते हैं जद्दे आला की तालीमात पे कायम रख। जद्दे आला की तालीमात तो ये है कि इतने महबूब शेख करीम की औलाद की भी परवाह नहीं की, परवाह की है तो मसलक आला हजरत की है। और इतने प्यारे महबूब मुर्शिद की औलाद की सिफारिश नहीं मानी। उनके जाने के बाद ये तब्दीली आई है। इस तब्दीली पर लाख मर्तबा अफसोस है जो अपने मामू के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकते, पूछ नहीं सकते मामू ये क्या करते हो। वो जो भेड़िया है मसलक का, उदिया का भैंसा, तरह तरह की जबान इस्तेमाल करता है उलमाए हक्का के खिलाफ। आज ये जबानें क्यों खामोश हैं? जब पिंडी के रंगीले शाह ने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की है, जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे, वो जनाब शाह नहीं होता। आज क्यों खामोश है? ये बोलना चाहिए, आप सबको इनसे पूछना चाहिए आज क्यों खामोश है। क्या जनाब हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता रसूलुल्लाह से उतना ही नहीं है जितना जनाब हुसैन का है। जितनी निस्बतें जनाब हुसैन को नसीब है रसूलुल्लाह के साथ, वो सारी निस्बतें जनाब हसन को नसीब नहीं है। अब क्यों नहीं बोलते? फिर सुनिए, जितनी भी अहादीस मुबारका हैं जिनमें रसूलुल्लाह ने हसनैन करीमैन तय्यबैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इकट्ठा जिक्र किया है। रसूलुल्लाह ने जनाब हसन को पहले जिक्र किया है, जनाब हुसैन को बाद में जिक्र किया है। हसन का जिक्र पहले है। अब क्यों नहीं बोलते भाई? इनसे पूछना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए इन्हें। जनाब हसन की बेअदबी नहीं की इसने कहा वो शाह नहीं होता जो सर झुका के जिए, जो सर नीचे करके सब कुछ हवाले कर दे, वो जनाब शाह नहीं होता।
किसको कहा इसने? जो जनाबे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह की है, वो सुलह तो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक है। आपने फरमाया नहीं था, इब्नी हाजा सय्यदुन वाला अल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैन मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, हौसले वाला है, बुर्दबार है। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इसके जरिया से दो मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। ये तो मुस्तफा का फरमान था, इसलिए उन्होंने सुलह करवाई, मुस्तफा के फरमान पे अमल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में और अल्लाह की कलाम में जो हरफे तमन्नी होता है, तरज्जी होता है उम्मीद के लिए, अल्लाह की कलाम में और रसूलुल्लाह की कलाम में वो माने यकीन होता है। ये उलमा और तुलबा बैठे हैं, जैसा कि खबर में दोनों एहतमाल होते हैं, किज़ब का भी सिदक का भी। शर्त ये है वो खबर अल्लाह की ना हो और रसूलुल्लाह की ना हो। अगर अल्लाह की खबर है वो भी हम तन हम जेहत सच्ची है, अगर रसूलुल्लाह की खबर है वो भी हम जेहत सच्ची है। वाला अल्लाह ये हरफे तरज्जी मुस्तफा ने बोला है, इसका जब हम इस हवाले से माना करेंगे हम, तो हम ये कहेंगे रसूलुल्लाह ने फरमाया यकीनन अल्लाह इसके जरिया से दो मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये जनाब हसन की सुलह पर जो इतराज है, ये मुस्तफा की कलाम पे इतराज है, मुस्तफा की हदीस पे इतराज है, इसलिए फरमान तो मुस्तफा का है। जनाब हसन ने तो उसको पूरा किया है। कहते हैं वो जो सर झुका के जी वो सैयद नहीं होता, वो शाह नहीं होता। अब ये सादात जो कितनी देर से जबान दराजी कर रहे हैं मसलक के हक के खिलाफ, अब इनकी जबानें किधर गई हैं? क्यों नहीं बोलते? हर खतीब को चाहिए इनसे पूछे, इनसे सवाल करे, अपनी आवाम को आगाह करे। ये पिंडी वाला रंगीला सैयद, उसने ये तकरीर की है। मैं शौक की बात करता हूं। अब जनाब हसन पर उनकी आबरू पे हमला किया, तो अब नहीं कोई बोलता, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भाई। तो अब भिकीश्री वाले जो मुरीदीन हैं साहबजादा साहब भी पूछें, दुआ करते या अल्लाह जद्दे आला की तालीमात पे कायम रख। जद्दे आला की तालीमात ये थी, सानी सरकार की तालीम ये थी, वो तो सारी जिंदगी इस मनहूस को हमने नहीं देखा उन्हें मिलते हुए, मुलाकात करते हुए। भिकी शरीफ में 9-10 साल रहा हूं मैं, और एक बार भी नहीं देखा कि इस रंगीले शाह का कभी चक्कर लगा भिकी शरीफ। ये है तालीमात जद्दे आला की, ये है तालीमात हजरत अक़दस की। अब हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें हुजूर पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब लहरामा की तालीमात पर कायम रख। हजरत अक़दस पीर सैयद मोहम्मद मजहर कैयूम शाह साहब की तालीमात पर कायम रखा।